गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में जिसका नाम है टाइकून्स, जहां पे हम सिखाते हैं कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और ये उन लोगों को सामने आपके सामने प्रस्तुत करके, उन हस्तियों को आपके सामने पेश करके हम ये बताते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया है। क्या है वो राज जिसकी वजह से वो आज वहां पे है जहां पे लोग उन्हें देख के सराहते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। थैंक यू सो मच। और आज हमारे साथ है बहुत ही खास इंसान, हमारे साथ है बहुत ही खास व्यक्ति से मैं और एक बहुत ही खास हस्ती से मैं आपका परिचय कराऊंगा। इनका नाम है रजत सिंघल। थैंक यू रजत, हमारे बीच में आने के लिए और दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगे, आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे और बताएंगे कि आप वहां तक कैसे पहुंचे जहां पे आज हैं। ही इज अ टाइकून। इनकी कंपनी का नाम है ह्यूज एंड ह्यूज केम लिमिटेड विथ ओवर 3000 एम्प्लॉयज, यानी कि 3000 लोग एम्प्लॉयड हैं। आप सोचिए 3000 इंटू, अगर मैं एक एवरेज 5 मेंबर्स यानी कि 5 लोग पर फैमिली भी लेता हूं तो 15,000 पीपल आर लिविंग अ लाइफ बिकॉज ऑफ ह्यूज एंड ह्यूज केम लिमिटेड। और मेरे ख्याल से उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल और कोई नहीं होगा लाइफ में। एंड आई एम टोटली gobsmacked if I can say, मतलब कि I'm totally gobsmacked and I'll say that मतलब आश्चर्यचकित रह चुका हूं ये जान के कि आपका जो आप काम कर रहे हैं उससे कोई आपकी एजुकेशन का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। You are from an economics background and you are handling an electrical and mechanical industry. And so what is the motivation behind? आप पहुंचे कैसे यहाँ तक? पहले तो आपका जो पहला सवाल है या पहला जो मोटिवेटिंग फैक्टर इज द फैक्ट दैट वो 3000 जो आपने लोग बोले, दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी। बिकॉज वो लोग जो काम करते हैं, दे आर द वंस हु एक्चुअली अर्निंग फॉर द कंपनी। वी आर ओनली गाइडिंग देम एंड वी आर द वंस हु आर क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट फॉर देम टू वर्क अंडर। सो क्या होता है कई बार कि कोई एक आता है एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर probably unskilled and then we give them the skills and the tools to actually develop in life. So that is the biggest satisfaction for us. And आप को जान के मतलब हम लोगों के लिए बहुत प्राइड की बात होती है कि someone who joined the company in the 90s, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं। तो उससे बड़ी कोई हमारे लिए अचीवमेंट नहीं होती। That means that gives a pedigree to us that we are treating our employees well. And that is, I would say, the mantra of success for us. ये कितना नॉस्टैल्जिक है। दिस इज रियली नॉस्टैल्जिक, क्योंकि लोग कहते हैं कि देखो मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ रहा है जिस स्कूल में मैं पढ़ा। बात स्कूल नहीं, ये जिंदगी जीने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं, अगर बाप कहे कि देखो मेरा बेटा उसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पे मैं काम करता था, इसका मतलब ये कि देयर इज सो मच दैट ह्यूज एंड केम लिमिटेड वो अपने एम्प्लॉयज को उस लेवल पे दे रहा है जहां पे वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पुश्तें भी उनके साथ काम करें। एक्चुअली उसका भी एक और रीज़न है क्योंकि हम लोग बड़ा ओपन ऑफिस का कल्चर है। सो समवन हु इज़ मे बी अ मिनिमम वेज एम्प्लॉई कैन वॉक इन टू आवर ऑफिसेज। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टर हैं तो हमारे कंपनी में नहीं आ सकता या हमसे फीडबैक नहीं दे सकता, बिकॉज दे आर द वंस, एज आई सेड, दे आर द फुट सोल्जर्स। इफ दे गिव अस द राइट फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल ग्रो एंड वी टेक दैट वेरी सीरियसली। यानी कि चरित्र सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, क्योंकि मैनेजर आपको वही बताएगा जो आप सुनना चाहते हो और जो फुट सोल्जर है वो आपको सच्चाई बताएगा कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी एंड दे आर द वंस ऑन विच वी रिलाई ऑन द मोस्ट। कमिंग बैक टू योर सेकेंड क्वेश्चन अबाउट हाउ एजुकेशन गिव्स यू अ विजन। एजुकेशन आपको एक विजन दे देगा, एक पर्पस दे देता है। And I think that is the biggest plus point of education. I mean, I went to great Ivy League schools and colleges. I had a great stint in America as an investment banker. जैसा आपने आज कहा, आज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास। तो यस, यू राइट, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है एज सच, बिल्कुल, बट एक स्किल सेट जो होता है ना वो आपको एजुकेशन सिखा देता है और वो स्किल सेट जो है वो एप्लीकेबल होता है टू मोस्ट बिजनेसेस। I mean, obviously, fundamentals always remain the same. मतलब आधार और मूलाधार जिसे कहते हैं वो एकदम हर एक के लिए वही होता है। इट इज द सेम प्रिंसिपल्स। वो एस्थेटिक्स सारे सेम होते हैं, एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब वही जो टाइम मैनेजमेंट हो गया या मेकिंग श्योर दैट यू ट्रीट द पीपल राइट, यू गिव पीपल रिस्पेक्ट, you take feedback very seriously, you take your customers very seriously. Things like that are same across all industries, whether you are doing banking में हैं, आप finance में हैं, आप chemicals में हैं, आप manufacturing में हैं, आप सब किसी भी आप कोई भी पकड़ लीजिए,
feedback हो गया, ये these principles remain the same, and as long as you adhere to those principles, you will, I mean, at least I feel कि आपके लिए वो will be, you know, an eye opener, and not only an eye opener, that will what will give you a pedestrian to stand upon and grow upon from there on. So our family business of sarees, you know, हमारे यहाँ सारी से लेके father started chemical companies, my brother and I are doing mechanical and electrical engineering. So neither was my grandfather a sari maker, right? Nor my father he's not a chemical engineer. Yeah. Neither in my brother and I are into engineering backgrounds. But those ethos that the education, the vision that the education gave us is what has driven us to come to this. तो इससे ये पता लगता है कि फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम, यानी कि अगर आप एक ढांचे में डलते हैं तो आपको पता है कि दोज आर द पिलर्स, वो स्तंभ है जिसके ऊपर वो पूरी इमारत खड़ी हो रही है। इमारत का डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्तंभ वही है जिसके आसपास आप सब डिजाइन कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट that's entrepreneurship, right? That's entrepreneurship. That's entrepreneurship. That's what entrepreneurship is about, right? आज there is a lot of truth to core competency. I agree with the fact that there is a lot of truth to core competency, but if you really want to grow, आपको कोर कॉम्पिटेंसी को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना पड़ेगा। यू नीड, आपने एक कोर कॉम्पिटेंसी बनाई एंड उसके बाद यू क्रिएट अ इकोसिस्टम अराउंड इट वेयर बाय यू कैन ग्रो इनटू अ वेरी बिग कंपनी और ग्रो इनटू अ वेरी बिग इंडिविजुअल एंड क्रिएट अ सिस्टम, एज यू राइटली सेड, व्हिच मेक्स पीपल ग्रो एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली ग्रो। ऐसा बहुत कुछ माना गया है, बहुत बार देखा भी गया, और बहुत लोग कहते हैं कि यू नो वेल्थ इज अ वेरी बिग एसेट जिसको लेके आगे चला जा सकता है। जैसे आपने बताया आपका एसेट वेल्थ इज पीपल सिंपली, सो डज दैट एसेट आल्सो कन्वर्ट इनटू योर पावर? व्हाट वुड बी, क्योंकि ताकत या शक्ति जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ते हैं या वो कॉन्फिडेंस, वो किस चीज से निकलता है, और आपके अंदर खासकर आप किस बेसिस पे आगे कदम लेते हैं? जो आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रूट ऑफ दैट? So wealth is a very subjective term. What it probably means to you probably means a little different to me and to someone else also. So wealth for me at least is the fact that I can create a system whereby someone can grow and make a career out of himself. And obviously part of that is what comes back to me being the entrepreneur, being the owner, being the shareholder of the company. With power comes a lot of responsibility. ठीक है, आपने, इट्स वेरी इजी टू से दैट यू हैव 3000 एम्प्लॉयज, 4000 एम्प्लॉयज, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट को आपको तनख्वाह देनी है उनको, करेक्ट? आप अपने घर नहीं लेके जा सकते, पर आपको उनको पहले देना है, हाँ, राइट? सो दैट इज व्हाट पावर इज, राइट? यू नो, पावर ठीक है, पावर, ओ माय गॉड आई हैव पावर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो एज आई सेड अगेन, दैट इज व्हाट इट मीन्स टू मी, that wealth, create a system is wealth and responsibility is power. So that brings me to my other question. एक और मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आप इतना कुछ हैंडल करते हैं, ये किसी अकेले की बस की बात नहीं है। जैसा कि आपने बताया आपके साथ पूरी टीम है, लेकिन वो टीम भी आपका उस वे में साथ नहीं दे सकती जब तक कि आपका किसी और पे कोई प्रभाव ना पड़ा हो। जैसे कि अभी आपसे बताया कि इनको दे आर हैविंग ऑर्डर्स वर्थ 400 crores in almost 90 to 100 sites around the country, apart from whatever they're doing, building railway coaches, right? So that's a very big thing. मतलब देश की उन्नति में आपका कितना बड़ा हाथ है ये पता लग रहा है। तो ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस इन्फ्लुएंस का कारण क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट इन्फ्लुएंस कि आपको वो उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिले जो आप अपनी टीम के साथ भी शेयर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आई हैव स्पेंट 8-10 years in America, as I was telling you before the show. But when I moved back, I realized कि इंडिया में जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आपको शायद अमेरिका या यूरोप में नहीं मिलेंगी, बिकॉज ऑफ द शेयर size and the magnitude of the country that we have. And then the government is so pro business right now. तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो they are actually promoting it. So the industry that I belong to, frankly, railways, I think हम लोगों को अगले 10 साल में जो इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, we are trying to do what other countries have done in 50 years. Oh wow. So the opportunity in the railway sector is huge, and that's what we want to cash in on today. I mean, there's a lot of automation that's going to happen in the railways. So there's a lot of new technology that's going to come into railways, and you want to start picking our brains around it and get the technology and make sure that it works in the Indian
conditions, because our conditions are not the same as I say in Europe or in America. तो वो वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ कैसे काम करेंगी, कैसे आप उनको बड़ा कर सकते हो, कैसे वो हमारे सिस्टम में प्रोलिफरेट कर सकती हैं, दैट इज़ लाइक द नेक्स्ट विजन फॉर अस. So that is where we want to see ourselves maybe in another 4-5 years. And how would you influence? What is your formula for influence for that, so that you get those opportunities? So you have to reach out actually. First of all, you need to create a base, I think, which we have, hopefully, at least we hope we have done it. Of course, वो साफ नजर आ रहा है, with around 100 contracts, definitely it shows. So we hope we have done that, and then you have to reach out to these people, and then you have to go through the government policies and see what the government is thinking today. And align yourself with their thought process, number one. Number two, if you feel that certain changes are there, this government is willing to listen to those changes, so that is also very important. कि आप and they're very focused on the youth, right? तो आप वो चीज़ों को जब आप communicate करते हो, then that also helps. थैंक यू सो मच. बहुत कुछ आपने शेयर किया और हमें पता लगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कहां तक पहुंचे हैं. राइट फ्रॉम अ सारी बिजनेस टू नाउ ओवर 100 साइट्स ऑन रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग. दिस इज इसी को कहते हैं दिग्गज, और इसी को कहते हैं आगे बढ़ने की स्पिरिट, क्योंकि आपकी एजुकेशन आपको दिशा दिखा सकती है, लेकिन बढ़ना आपने आगे है, कदम आपने खुद लेना है. थैंक यू सो मच रजत फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल नॉलेज एंड इनसाइट रिगार्डिंग how you chose your journey and how that choosing those principles helped you reach here. And if I sum it down कि इनसे हमने आज क्या सीखा और हम क्या सीख सकते हैं, the first is education is very very important. शिक्षा लेना बहुत जरूरी है. बिलीव मी फ्रेंड्स, शिक्षा और पढ़ा लिखा होना दोनों बहुत अलग चीज है. शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है. आप एक अच्छे कॉलेज में जाए, जहां भी जाए, मन लगा के पढ़े, क्योंकि उससे आपके अंदर एक दूरदर्शिता पैदा होगी, विच इज कॉल्ड विजन. आप उसको अप्लाई कर पाएंगे. इन्होंने वो सब सीखा कि लोगों को मैनेज कैसे करना है और उनको आगे कैसे बढ़ाना है. सो दैट टीचेस यू मैनेजमेंट. शिक्षा, दैट इज एजुकेशन, विजन, मैनेजमेंट, एंड देन डेवलपिंग योर स्किल सेट, कि आप उस चीज को आगे कैसे अपने अंदर डेवलप करेंगे और अपने आप को उसके अंदर कैसे परफेक्ट करेंगे, सो दैट यू स्टिक टू द फंडामेंटल्स जो आपने बताया. एंड फाइनली इनका मेन मंत्र ऑफ लाइफ, टू कीप इट सिंपल. जितना सिंपल रहेंगे, सिंपल इन थॉट, सिंपल इन फूड, सिंपल इन क्लोथ, सिंपल इन एवरीथिंग, प्रैक्टिसिंग सिंप्लिसिटी, उससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. एंड when life becomes easy, people get attracted to you, and that is what makes you a tycoon. And Mr. Rajat, जो इसका एक जीता जागता सबूत है. Thank you so much. We'll come back with another guest soon. Until then, see you. बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना. न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा. पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से. ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747.